हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज था रुक जाना नहीं का पेपर, फिजिक्स सब्जेक्ट का, क्लास 12th का। और बहुत सारे बच्चों ने पेपर भेजा और बोला कि सर इसका आंसर की प्रोवाइड कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि 2025 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर वैसे भी ढूंढते रहते हैं कैसे पेपर आता है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वो भी इन क्वेश्चनों को देख लें कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने बताया था कि जो प्लेलिस्ट है 2024 का एग्जाम हुआ था, उस प्लेलिस्ट में फिजिक्स का जो भी वीडियोज है उतना यदि कोई पढ़ के जाता है तो डेफिनेट पास हो जाएगा। मैंने कहा था, और बहुत इजी क्वेश्चन आया यार बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। हाँ, आंकिक क्वेश्चन भाई कहीं से भी फेंक सकता है, ये मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे। जो थोड़ा बहुत भी मेहनत किया होगा तो अच्छे नंबर लाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न इतना ईजी है कि जो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन देखा होगा वैसे आसानी से कर लिया होगा। बोला है भाई साहब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, उस पर एक आवेश रखा है, तो तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपान क्यू, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। और बल पूछा है तो इसका पक्षांतर कर दो, तो एफ बराबर आपका हो जाएगा क्यू ई। ठीक है, तो एफ बराबर क्यू ई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्थिर विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है, सबको पता है। ओमी प्रतिरोध तांबे का तार बना होता है बच्चों, तांबे का तार जो होता है ओमी प्रतिरोध है ना होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने किया था, और एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। आर और एफ में संबंध, तो जो आर बराबर होता है बच्चों 2f, आर बराबर 2f, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और अगला नंबर बोला है, चलो यहां तक एफ नंबर तक तो बोला है, फिर तो इंग्लिश दिया हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है। इनको ऑब्जेक्टिव में हमने कराया था पहले। ठीक है, एक यूरेनियम नाभिक में विखंडन उत्सर्जित ऊर्जा लगभग 200 मेगावाट होता है। ठीक है, 200 मेगावाट। ठीक, ये आप लोगों को अंतर में कराया था। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल, 10 घाते माइनस 19 जूल, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल। धारावाही पैनल का एक दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला बच्चों अवतल लेंस, क्या? अवतल लेंस। और इसका हो जाएगा आपका दंड चुंबक। क्या हो जाएगा? दंड चुंबक। लिख लेना आप लोग। चलिए भाई साहब, सत्य असत्य में बताना है कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है, गलत है क्योंकि अनुप्रस्थ होता है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले से कम है, यह भी गलत है क्योंकि मोटे का अधिक होता है, पतले का कम होता है। अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोधकता 0 होता है, ये सही है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, ये भी सही है। विद्युत क्षेत्र रेखा खुला वक्र बनाती, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपके 5 में से 3 सही है, 2 गलत हैं। सही जोड़ी बहुत ही सिंपल पूछा गया था। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर Ne। शुद्ध अर्धचालक आपका जर्मेनियम होता है। इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा वो कहलाती है कार्य फलन बच्चों। प्रकाश के कड़ी का सिद्धांत न्यूटन साहब ने दिया था। आवर्धन क्षमता यहाँ पे चला जाएगा, जो बटा प्रोटॉन का द्रव्यमान ये हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00727 एटॉमिक मॉस यूनिट। चलिए, एक वाक्य में उत्तर यूं आसानी से आप कर सकते हो कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है बच्चों, क्या होता है? बढ़ता है। फोटॉन की ऊर्जा E और उसके संवेग में P में संबंध बताना है, इसे आप लोग बताना। ठीक है, फोटॉन की ऊर्जा और संवेग में संबंध, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा P बराबर होता है बच्चों h न्यू अपान सी। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला है। ये फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू है। ठीक है, ये आपका फोटॉन की ऊर्जा है E बराबर एच न्यू और P अपान सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई सारे आप इक्वेशन पाओगे कि M बराबर होता है एच न्यू अपान सी स्क्वायर, सी यहाँ जाता है तो M इंटू सी बराबर संवेग हो जाता है P। इसका एक लंबा प्रोसेस है। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो P प्रकार का अर्धचालक बनेगा, यदि चतुर्संयोजी मिलाते तो N प्रकार का। प्रत्यावर्ती मीटर का पार्ट 2 एम्पियर है बच्चों, तो शिखर मान जो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न देख लो भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है। कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम, गास का प्रमेय लिखिए 2 नंबर में। ठीक है, चुंबक के कोई 2 गुण कौन नहीं बता सकता है? क्या होगा? भूलवश
परिपथ को वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में, खत्म कहानी, कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो ये आपका अथवा वाला कितना सिंपल है। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर, दिश धारा प्रत्यवर्ती धारा में अंतर। यदि कोई बच्चा पढ़ लिया होगा यार तो वो जरूर सोचेगा कि वास्तविक रूप से पहले पढ़े होते तो ऐसा होता। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंग विकिरण का नाम, क्रम से मैंने पढ़ाया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। व्यतिकरण की 2 शर्तें लिखिए। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, मतलब क्वेश्चन इतने सिलेक्टेड हैं यार। प्रकाश का द्वितीय प्रकृति, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। हाँ, आंकिक क्वेश्चन थोड़ा सा है कि भाई साहब जो बेहतरीन ना पढ़ेगा तो उसको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आंकिक क्वेश्चन कहीं से भी फेंक देता है। लेकिन लॉरेंज बल, ये 3 अंतर लौह चुंबकी, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, ये 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं जो 15 नंबर में हैं और 2 क्वेश्चन इसका। बाकी नाभिकीय रिएक्टर, इसके अथवा में नाभिकीय संलाप, नाभिकीय विखंडन में अंतर, व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत जो पॉपुलर है, विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। ट्रांसफार्मर है। ठीक है, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है। ठीक है, ये आपका पतले लेंस के लिए बच्चों है ना अपवर्तन सूत्र हो गया। पीएन संधि डायोड का देख सकते हैं क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन आया था यार। पी प्रकार एन प्रकार में 4 अंतर। बाकी टेलीग्राम में पेपर शेयर कर दिया हूं, क्योंकि बाद में भी कोई बच्चा देखना चाहे तो टेलीग्राम में हमेशा शेयर कर देता हूं। बाकी इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।